2 जनवरी 2008 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा था। लेकिन जो उस टेस्ट मैच में होने वाला था वो पूरी दुनिया को शॉक करने वाला था। ये मैच एज अ स्पोर्ट नहीं बल्कि एज अ मजाक देखा जा रहा था। ये टेस्ट मैच आज भी मोस्ट कंट्रोवर्शियल से जाना जाता है। It all started with this caught behind of an enthusiastic Ishant Sharma who was fairly. इसी सब के बीच इस सीरीज का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी देखा जाता है द मंकी गेट कंट्रोवर्सी, जो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एंड्रू साइमंड्स और इंडियन स्पिनर हरभजन सिंह के बीच हुआ था, जिसमें रेशियल तक के एलिगेशंस लग गए थे। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया चीटिंग से अपनी हद पार कर देती है और खराब अंपायरिंग की वजह से टीम इंडिया ये शर्मनाक मैच हार जाती है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन। 2008 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट मैच आज भी क्रिकेट फैंस के दिल और दिमाग में रहता है, क्योंकि इस मैच में उस चीज को मारा गया था जो क्रिकेट को अलाइव करता है, वो है अंपायरिंग। It all started with this caught behind of an enthusiastic Ishant Sharma who was fairly certain. Most people in the stands heard the nick, and once again the snicko and all the audio that we heard there suggested that he definitely got a nick. उस मैच में स्टीव बकनर, जो क्रिकेट के सबसे वर्स्ट अंपायर जाने जाते हैं, उन्हीं के चलते ऑस्ट्रेलिया चीटिंग कर पाई। स्टीव बकनर ये मैच ऑस्ट्रेलिया को जिताना चाहते थे। ये बॉल देखिए, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंड्रू साइमंड्स का एज लगा है, लेकिन स्टीव बकनर की आंखें कहीं और ही चली गई थी और एंड्रू साइमंड्स को नॉट आउट दे दिया जाता है। उस मैच में स्टीव बकनर इतना खराब डिसीजन दिए थे कि ये क्रिकेट फैन का अंपायरिंग से विश्वास ही उठ जाएगा। और बात वहीं पर आती है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजन ऑस्ट्रेलियन के फेवर में दिए गए थे। He's asking the captain, did he catch it? And then he says, yes. Well, why don't you ask the batsman then? Here is a man who did not walk when he was 14, got down the leg side. मगर इंडिया अभी भी हार नहीं माना था और एंड तक फाइट करता गया। सचिन और लक्ष्मण की सेंचुरी की वजह से गेम अभी भी इंडिया के पक्ष में लग रहा था, लेकिन जो होना था वही हुआ। फोर्थ इनिंग में इंडिया बैटिंग करने आई और खराब अंपायरिंग की वजह से टीम इंडिया वो मैच हार जाती है। भले टीम इंडिया वो मैच हार गई, लेकिन हम फैंस को तो पता है कि टीम इंडिया ये मैच जीती थी। और इसी मैच के बाद स्टीव बकनर, जो कि सबसे घटिया अंपायर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल से एज अंपायर रिटायरमेंट ले लिए। मीडिया के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इंडिया हारी नहीं है, इंडिया को स्टीव बकनर ने हराया है और वो भी चीटिंग की मदद से। उस मैच का लास्ट डे आता है जहां इंडिया को केवल 2 ओवर में 3 विकेट बचाने थे ड्रॉ करने के लिए, और बॉलिंग कर रहे थे पार्ट टाइम स्पिन बॉलर माइकल क्लर्क। अपने उस ओवर में वो तीनों विकेट इंडिया के गिरा देते हैं और इंडिया एक शर्मनाक हार जाती है। ये तो बस शुरुआत थी। अंपायरिंग पर तो कंट्रोवर्सीज हो ही रही थी, तभी एक और कंट्रोवर्सी सामने आता है। सिडनी टेस्ट खत्म होते ही न्यूज़पेपर पर यह दिखाया जा रहा था कि सिडनी टेस्ट के दौरान इंडियन स्पिन बॉलर हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स पर रेशियल कमेंट्स किए थे, जिसमें उन्होंने एंड्रू साइमंड्स को मंकी बोला था। अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर पर खबर छपने लगती है। बस यहीं से उस स्कैंडल का राइज होने लगता है, जिसे आज हम मंकी गेट स्कैंडल के नाम से जानते हैं। इन सब के बीच जो भी उस मैच में हुआ था वो सब एक ओवर शैडो बन गया। इस टेस्ट के पहले मेलबर्न टेस्ट में इंडिया 336 रन से हार कर आ रही थी और किसी भी तरीके से ये टेस्ट मैच उन्हें जीतना था, लेकिन खराब अंपायरिंग के चलते सब चूर चूर हो गया। इसी के दौरान कमेंट्री कर रहे इंडियन लेजेंड सुनील गावस्कर ऑस्ट्रेलियन को क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली रिकी पॉन्टिंग को। He's asking the captain, did he catch it? And then he says, yes. Well, why don't you ask the batsman then? अब पूरे दुनिया में रिकी पॉन्टिंग क्रिटिसाइज हो रहे थे और इंडियन फैंस तो उनके पुतले भी जला रहे थे। इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन एनालिस्ट भी अब रिकी पॉन्टिंग को ड्रॉप करने की मांग कर रहे थे। मंकी गेट का स्टार्टिंग होता है सिडनी टेस्ट के सेकंड इनिंग में, जहां ऑस्ट्रेलिया के 126 रन पर 6 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद एंड्रू साइमंड्स को 6 बार नॉट आउट डिसीजन दिया जाता है। 6 बार ये साफ साफ दिख रहा था कि एंड्रू साइमंड्स आउट थे। इसी वजह से एंड्रू साइमंड्स 150 रन ठोक देते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया वहां से कमबैक कर लेती है, लेकिन इंडिया फाइट भी करती है। सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण के ब्रिलियंट सेंचुरी की वजह से टीम इंडिया उस बड़े टोटल के नजदीक पहुंच रही थी। इसी दौरान 116 ओवर में जो होता है वो पूरे क्रिकेट हिस्ट्री को शॉक कर देता है। काफी देर से विकेट नहीं गिरने की वजह से ऑस्ट्रेलियंस एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर ब्रेट ली ने हरभजन सिंह को एक के बाद एक बाउंसर डालना स्टार्ट कर दिया।
फिर ओवर खत्म होने के बाद जब हरभजन सिंह दूसरे इंड पर जा रहे थे, उनका और एंड्रयू साइमंड्स का कुछ कहासुनी हो गई और फिर अंपायर भी हरभजन सिंह को घेर लेते हैं और रिपोर्ट्स ये बताती है कि ऑस्ट्रेलियन टीम हरभजन सिंह पर कुछ रेशियल के एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें हरभजन सिंह ने एंड्रयू साइमंड्स को मंकी कहकर रेशियल कमेंट पास किए। जब उस टाइम हरभजन सिंह के साथ सचिन तेंदुलकर भी थे और उन दोनों का ये मानना था कि हरभजन सिंह ने कोई रेशियल कमेंट पास नहीं किया था। हद तो तब पार हो गई थी जब इंडिया मैच हारी, तब रिकी पॉन्टिंग अनिल कुंबले से हाथ नहीं मिलाते और पूरी टीम को मना कर देते हैं हाथ मिलाने से। इससे ऑस्ट्रेलियन फैंस भी डिसअपॉइंट होते हैं और तो और इंडियन फैंस भी होते हैं। इस मैच के दौरान सभी इंडियन फैंस डरे हुए थे कि आखिर हरभजन सिंह के साथ क्या हो रहा है। मैच के बाद माइक प्रॉक्टर जो मैच रेफरी थे, उन्होंने 4 घंटे की एक मीटिंग बैठाई जिसमें वो इंडियन स्पिनर हरभजन सिंह को गिल्टी अनाउंस करते हैं, जिसकी वजह से हरभजन पर 3 मैचेस का बैन लगा दिया जाता है। उस टाइम पर मैच के शुरू होने से लेकर मैच के खत्म होने तक टीम इंडियन के फेवर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और इस बैन के बाद सब इंडियन फैंस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और इंडियन मैनेजमेंट इस डिसीजन से नाखुश होकर टूर के बीच में ही छोड़ने का मांग करते हैं, जहां बीसीसीआई इस बैन पर ये कहती है, बैन इम्पोज ऑन हरभजन सिंह इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन क्या हरभजन सिंह रेशियल कमेंट पास किए थे और क्या हरभजन सिंह पर 3 मैचेस का बैन लगाना सही है? अभी कुछ मिनट में आपको पता चलने वाला है। इसके बाद एडिलेड कोर्ट के बिल्डिंग में ऑफिशियल हियरिंग हुई, जिसमें रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लर्क और मैथ्यू हेडन एंड्रयू साइमंड्स के सपोर्ट में आए थे। वहीं दूसरी ओर हरभजन के लिए सचिन तेंदुलकर आए, जो उस टाइम नॉन स्ट्राइकर पर थे। पूरी कोर्ट हियरिंग के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हरभजन सिंह ने किसी भी तरीके का रेशियल कमेंट पास नहीं किया था और हरभजन सिंह के ऊपर जो ये 3 मैचेस का बैन भी है उसे हटा दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें 50% मैच फीस भी देनी पड़ती है। फिर इसके बाद आईपीएल में दोनों प्लेयर अपने बीच सब चीज़ सही कर लेते हैं। इवन सिमंस और हरभजन सिंह दोनों ही आईपीएल में सेम टीम से खेले हैं, लेकिन इन सब के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया सचिन तेंदुलकर पर चढ़ जाती है, क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि हरभजन सिंह ने क्या ऐसा बोला था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया और इसी वजह से पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया सचिन तेंदुलकर को ट्रोल करने लगी कि सचिन तेंदुलकर झूठ बोल रहे हैं। इवन इन सब के बाद फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ये तक बोले कि मंकी गेट कंट्रोवर्सी के बाद बीसीसीआई ने एंड्रयू साइमंड्स का कैरियर खत्म कर दी। News about the former Australian captain Ricky Ponting, who said that the career of mercurial all-rounder Andrew Symonds ended prematurely because of the so-called monkey gate controversy involving Harbhajan Singh. तो ये थी कहानी मंकी गेट कंट्रोवर्सी का और अब हमारे बीच में एंड्रयू साइमंड्स नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।